10 साल की सरकार हो गई। डूडा 100 घर दिखाऊंगा जो इंदिरा आवास, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है, 100 घर दिखाऊंगा इसी गली में, चलो मेरे साथ। और इसी पंचवर्षीय योजना में बना है, जो अभी पार्षद इससे पहले वाला पार्षद था, उन्होंने बनाया है। क्या हो रहा है इंसान? 370 स्कूल जाने से शिक्षा मिलेगी, घंटा हिलाने से मिलेगी शिक्षा यार, वही बात कर रहे हैं। तो आस्था तो है, वो है डबल इंजन है, पर किस काम के हैं? जनता तो भूखन मर रही है। ये मानना पड़ेगा। और उसने किसी भी अपनी जो रैलियां हैं कुछ भी, ये कहीं ना कहीं रहता है कि हिंदू पक्ष को ऐसा दिखाया जाए कि हम आपके प्रति सोचनीय हैं, हम आपके लिए जिम्मेदार हैं, और बाकी यदि हमको हटा दिया गया तो आप गुलाम हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे। ये ऐसी काम नहीं कर रहे वो हिंदुत्व के लिए, काम हिंदुत्व के लिए क्या काम किया? एक काम बता दो मुझे। नहीं कर रहे। हिंदुत्व के लिए क्यों काम मानूं मैं? अब भाई आम जनता के लिए काम करो ना, हिंदुत्व के लिए करके क्या हो रहा है? 370 हटाई, राम मंदिर बनना है, ये सब ठीक है, मैं मानता हूँ 370 से मेरे को उससे क्या क्या हो फायदा रहा है है? इंसान का? 370 से आम स्कूल आदमी का जाने से शिक्षा मिलेगी, घंटा हिलाने से मिलेगी शिक्षा यार, वही बात कर रहे हैं। तो आस्था तो है। बताओ चाचा मेरी बात सुनो, 2 दिन में बन जाता क्या? 2 दिन में बन जाता? आप किसकी तरफ से हो? किसकी तरफ से हो? नहीं, 2 दिन में एम्स बन जाएगा, 2 दिन में एम्स बन जाएगा। टाइम दोगे कि नहीं उसके लिए? 10 साल के काम जो कर लिए वो पूछे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बन गए या बन रहे हैं, लेकिन ये जो अभी देश में 22 एम्स पे काम हो रहा है, 6 एम्स तो पहले था, बाकी इन्होंने बनाए हैं 9 साल में। हाँ, उसके बाद जो जैसे इन्होंने IIT की बात की, जो 6 IIT था, अभी टोटल 15 IIT है। इन्होंने 9 सालों में बना ये 7 IIT बनाए हैं। हाँ, और क्या पूछते हैं? 3 काम हो गए आपके? 3 काम हो गए ना। हाँ, तो ये जैसे अब ये रोडों पे काम हो रहा है, 55,000 किलोमीटर इन्होंने रोड बनाया था। किसने? कांग्रेसियों ने। कुल 55,000 किलोमीटर इन्होंने 9 सालों में बनाए, उतना ही रोड बना दिया, 55,000 किलोमीटर। ये सारा डाटा आपके पास? हाँ, एक बात बताओ, और 4 करोड़ लोगों को घर दिया इन्होंने। कांग्रेस वालों ने 60 साल में दिया था 4 करोड़ लोगों को घर, इन्होंने 9 साल में दिया 4 करोड़ गरीबों का घर। ये क्या कम है क्या? किसने दिया? किसने? घर की मैं बात बताता हूँ, घर की बात। मैं आपकी बात रख लिया। यहाँ गौतम बुद्ध नगर का ही रहने वाला हूँ और नोएडा का हूँ। नोएडा में औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथॉरिटी लगता है, तो नोएडा अथॉरिटी के पास मैं गया कि भाई मेरे पास इतने सारे गरीब हैं, यहीं पीछे ही रहते हैं, इनको घर मकान बनाने के लिए जो आपकी PM आवास की योजना है पैसा दो। तो नोएडा अथॉरिटी के CEO मेरे से बोलते हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आया था। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आपके अधिकार में नहीं आता। DM साहब के पास गया मैं, उन्होंने बोला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो मैंने बोला फिर कि यहाँ के जो लोकल सांसद है महेश शर्मा जी, उनके यहाँ गया मैं, बोला कि आपका काम करवाते हैं, हो जाएगा। हमने डूडा सूडा के लिए बोला, भाई जिसको ज़रूरत है जहाँ है उसको आप दे नहीं रहे हो। कहीं गरीब नहीं रहता नोएडा में? कितने गरीब दिखा दूँ मैं? एक आदमी को भी आज तक यहाँ पे 14 साल, इनकी 10 साल की सरकार हो गई, डूडा 100 घर दिखाऊंगा जो इंदिरा आवास, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है, 100 घर दिखाऊंगा इसी गली में, चलो मेरे साथ। और इसी पंचवर्षीय योजना में बना है, जो अभी पार्षद इससे पहले वाला पार्षद था, उन्होंने बनाया है। चलो अभी गेंदे उस बेजाबते नेम प्लेट लगा घरों पे। मैं यहाँ के लोकल की बात कर रहा हूँ, जो की बात कर रहा हूँ यार, सब ये यहीं के रहने वाले। अरे वो गाजियाबाद का क्षेत्र है, ये नोएडा का क्षेत्र है, जिला अलग है। नोएडा में तो मैं रहा हूँ, लेकिन नोएडा में भी बने होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नोएडा में अधिकार में आता ही नहीं है, वो बोल रहा है। दोनों अथॉरिटी बोल रहे हैं हमारे अधिकार में नहीं है। तुम कहाँ और जाओगे? वहाँ का जो लोकल सांसद है जिसको काम कराना चाहिए, MP MLA जो है, उनको बोला जाता है तो हम प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई आपने स्वास्थ्य की बात की, इन्होंने गिनवाए ना अभी कितनी जो हॉस्पिटलें वगैरह बन रहे हैं। एक भी अगर यूपी में बना हो तो मुझे बता दो, एक भी यूपी में। कुछ यूपी में ही बनना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट बनना तो वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? यूपी का आदमी 10 भी देश का हिस्सा है। यूपी का आदमी अगर यूपी का आदमी है तो यूपी में यूपी की तो कहेगा कि दूसरे जगह की देश की कहेगा। तो यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, यूपी में काम नहीं हुआ। कैसे डबल इंजन की सरकार है? डबल इंजन नहीं है। अरे योगी आदित्यनाथ CM है, BJP के हैं। किस काम ये बताओ? वो है डबल इंजन है, पर किस काम के हैं? जनता तो भूखन मर रही है, जनता भूखन मर रही है। ये जनता, आप यहाँ पे आप इतने टाइम खड़े हैं ना, पार्क में देखो आप, कितनी भर्ती नहीं, भर्ती के लिए जाते हैं बंदे, काम नहीं मिलता उनको। 11,000 रुपये सैलरी है कंपनियों में। मोदी योगी को पता है क्या? 11,000 रुपये सैलरी है,
कि जब वर्कर 2 बच्चे बताए ना मोदी योगी ने, 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, कितने हो गए, 4 मेंबर हो गए। 11,000 रुपए में पढ़ाई लिखाई, घुटन्ना पजामा सब हो जाएगा, खाना पीना, हरी बीमारी, पढ़ाई लिखाई, डिग्री सब कुछ हो जाएगा 11,000 रुपए में। भूखे कहाँ मर रही है जब वो राशन दे रहे हैं आपको फ्री? अरे राशन, किसको राशन मिल रहा है? को राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को राशन। अरे भाई साहब 80 करोड़, उस राशन से पेट भर जाएगा? फिर काहे से? मैं देता हूँ 10 किलो गेहूँ दूंगा मैं, 10 किलो गेहूँ से तुम्हारा काम गुजारा हो जाएगा? वो तो ये भी कह रहे हैं जो एलिजिबल है, जो जिससे आता है, पढ़ाई लिखाई करिए, वो खाली नहीं है। देखो जो काम करना नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी की सरकार में कोई भी ना नौकरी है, ना कोई चाकरी है, ना सरकारी नौकरी है। मोदी बता दे मेरे अपने जब से मोदी की सरकार बनी हुई है, जब से ये बता दें मोदी के हमने कितनी सरकारी नौकरी को अप्लाई वो किया है। कह रहे हैं सुरक्षित हाथों में तो है, सुरक्षा तो कोई है, एक नौकरी सिंगल नहीं। एक मिनट, अखिलेश की सरकार में सुनो, अखिलेश की सरकार में कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं, गरीब सुकून से रहता था। मायावती की सरकार हो चाहे, मुझे ऐतराज नहीं, उसमें गरीब सुकून से था। क्यों? अरे हमें यार ये थोड़ा नहीं देखना है वो कहाँ है, ये कहाँ है, हमें तो अपना अपराध ये सब चीजें अपराध सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। अभी भी अपराध हो रहे, अभी भी हो रहा है अपराध, अभी भी। भाई मुझे बता दो अभी क्या सही है? अपराध अभी भी हो रहा है, कम तो है, कुछ भी कम नहीं है। सुनो, पेट्रोल देखो, बुलडोजर चल अरे तो बिल्डोजर छोड़ो, बिल्डोजर तो मैं ही चला दूंगा, ये लूट रहे। सुनो, काला धन कहाँ गया सारा, मुझे बता दो, काला धन कहाँ गया सारा? ठीक है तुमने काला धन निकाला, गया कहाँ? तो मोदी ने योगी ने अपनी जेब में रख लिया। मैं जिला इटावा से हूँ, मुझे ये नहीं कह रहा मैं अखिलेश मेरे क्षेत्र के, मैं सुनो ऐसा कुछ नहीं। सुनो यादव जी, सुनो, काला धन कहाँ है पहले ये तो बताओ। अगर काला धन तुम यही गरीबों में बांट देते तो कुछ समझ में आता ना। तुमने काला धन कहाँ रखा? चलो ठीक है तुमने निकाला, गया कहाँ है? तुम बड़े वाले हो गए, काले धन वाले अपनी सरकार में, और सबकी सरकार का काला धन निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिया। तुम तो बहुत बड़े वाले हो गए, ये छोटे वाले थे, तुम बड़े वाले निकले। भैया किसान गरीब आदमी को देखे, उसी की सरकार होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो। गरीब आदमी को देखेगा, गरीब बच्चे सब कुछ देखेगा ना, उसकी सरकार कभी टूटेगी नहीं, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी, कोई मायावती, कोई भी हो। पर यहाँ पर जो वोट देखो, जो सच्चाई है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि आप महंगाई को देख रहे हो, राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है, पहले पत्थरबाजी, पहले ये, पहले वो। भाई अभी बता दो, अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? अभी भी तो है। अभी क्यों? कहाँ कितना बम फूट रहा है? अभी भी देश में कितना बम फूट रहा है? अभी सुनो, अभी ये कांवड़ लेके जा रहे थे, कितना ईंट पत्थर करा गया। और जो अभी जवान शहीद हुए थे, वो इनका अभी तक मोदी ने ये नहीं बताया ये कैसे शहीद हुए। खुद करवाए हैं तो वो फाइल बंद, खुद करवाए हैं। क्यों? वो तो फाइल बंद है ना, इसीलिए फाइल बंद। जांच चल रही है, जांच वो ऐसी पेंडिंग में पड़ी रहेगी, क्योंकि खुद हमने करवाया है। तो आपको एक भी काम मोदी जी का अच्छा मुझे बिल्कुल मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा। एक भी काम, एक भी कोई काम किया ही नहीं। कहाँ खड़े हो? नोट किसका है? किसका बनाया हुआ है? ये किसका है? मोदी जी का है क्या? किसने बनाया? बोलो। वो राहुल गांधी जी की सब देन है, वो खड़े हो। बढ़िया, ये राहुल गांधी की देन है। एक चीज बताओ, इसने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया मोदी योगी पे। इससे मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी योगी के वजह से उनके कौन सा रिश्तेदार करोड़पति हो गया है? जबकि जितने भी गठबंधन में नेता हैं, जितने भी गठबंधन के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस के नेता हो, सबके रिश्तेदार करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, सब हजारों करोड़ का मालिक बना हुआ। आप बता दो, मोदी 20 साल, सुनो, 20-25 साल से वो मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका कोई भी रिश्तेदार करोड़पति भी बन गया है वो, तो ये बता दें। नहीं, मोदी जी ने ये बताओ, मोदी जी तो सबसे बड़े पैसे वाले हो गए हैं। इधर डबल हो रहा है, डबल। अमित शाह का बेटा जो जय शाह है, पता है आपको कितना उसका डबल आमदनी हो गया? वो पहले से अमीर आदमी है। क्या बात? पहले से है वो, पहले से बिजनेसमैन है वो, बड़ी है आमदनी, बड़ी पहले से बिजनेसमैन है भाई, पहले से बिजनेसमैन। पढ़ लो, देख लो, कहीं समझ लो।
डबल आमदनी हो गया है। सौदागर है। क्यों नहीं बनेगा? ये लोकतंत्र है, लोगों ने वोट दिया है, क्यों नहीं? काय का वोट दिया है? क्यों? जो बीसीसीआई का अध्यक्ष ऐसे ही बन जाता है, जो उसके जो राज्य के मेंबर होते हैं वो उसके वोट से बनता है, वो उसके वोटों से बना है वो। हाँ? आप रोज न्यूज में बोलते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं अच्छी बात, मैं रोज ही देखता हूँ आपको, और योगी के वजह से योगी और मोदी जी की बात बोलते हैं, ठीक है, वाले हैं। ठीक है, नहीं हमने आप बहुत बोलने सुनो, वाले हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, काला धन कहाँ गया? चलो ठीक है, वो बड़े वाले थे, उससे बड़े वाले योगी और मोदी, कहाँ है काला धन? कहाँ है? देखो एक मिनट, मैं जानता। अंकल जी, लोकतंत्र वाला बात ये नहीं है। लोकतंत्र यही है कि आप 5 साल में चेंज करो, देखो कौन क्या कर रहा है। लोकतंत्र ये नहीं होता है, ये तो राजतंत्र वाला बात हो गया है ना। मेरा ही राज रहेगा, हर दिन मेरा ही रहेगा। और गांधी जी ने तो फिर ऐलान कर दिया अगली बार तिरंगा भी वही रहेंगे। ये कोई लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोग जो चाहे, जिसको चाहे उसी को सरकार में रख सकता है, सरकार बना सकता है। अब लोकतंत्र वाली बात ही नहीं है। आप खुद कह रहे हो और जनता कह रहे हैं कि भाई 24 में मोदी जी आ रहे हैं। ये चुन के तो आए हैं, ये चुन के ही आए हैं। चुन के ही आए हैं।